आपके नाम से पहले विंग कमांडर रिटायर्ड लिखा जाता है, इससे तो समझ में आ जाता है कि आप एयरफोर्स में हैं। लेकिन आपके बारे में, आपका जो वो सफ़र है एयरफोर्स का, और आज की तारीख में ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी 4 दिन के युद्ध से हम बाहर निकले हैं पाकिस्तान के साथ, और सेना में पॉलिटिकल बातें जो होने लगी हैं वो भी कई बार गुदगुदाती भी हैं, चुभती भी हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है जानना आपका सफ़र। एक तो भारतीय सेनाओं में रैंक का जो अधिकार होता है, जिनका परमानेंट कमीशन होता है, पेंशनेबल सर्विस, वो मरने तक और मरने के बाद भी प्रोटेक्टेड होता है। तो मेरा नाम जब लिखते हैं तो उसे विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखने के बाद रिटायर्ड लिखा जाता है, क्योंकि रैंक कभी रिटायर नहीं होती। तो ये एक चीज़ संविधान के आर्टिकल 18 के अधिकार से हमको इसका अधिकार है। भारतीय वायुसेना में आने से पहले मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेना में रहा हो। मेरी बुआ जी की शादी ज़रूर, जो मेरे फूफा जी थे वो भी फर्स्ट जनरेशन के फौजी थे, तो उनसे हुई थी। और 2000 उस समय 1989 और 90 में, 90 और उसके पहले 89 में मेरे पेरेंट्स को मैंने एक एक करके खोया। हम 3 बहनों का परिवार है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उस समय एकदम से सबसे पहली जो संघर्ष, पहला जो था लड़ाई थी, वो रोटी की थी। तो चूँकि एक शासकीय कर्मचारी की बेटी थी मैं, तो मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली भोपाल में सतपुड़ा भवन में। मैंने वन विभाग में करीब 1.5 साल काम किया, और उसके साथ साथ अपना एक मुझे शौक़ भी था, और उस समय कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैं युववाणी प्रोग्राम होता था वो मैं किया करती थी। अच्छा। तो उसमें हमें 5 बजे बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें हमें 150 रुपये मिला करते थे, और मुझे बहुत ज़रूरत थी उन दिनों पैसों की, क्योंकि मेरे पिता, जिनकी तनख्वाह मुझसे मेरी अनुकंपा नियुक्ति के जो नौकरी थी उससे 2-3 गुना ज़्यादा थी, और अचानक अर्निंग मेंबर चला गया था, लेकिन जिनको स्कूल जाना था, जिनको खाना पीना था, वो सारे लोग तो उतने ही थे। तो जो मैं 5 या 6 प्रोग्राम करती थी एक महीने में, सेकंड सैटरडे और संडे मिलाकर, तो उससे हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस में डोसा खाने जाते थे। सो एक बहुत संघर्ष वाली लाइफ मैंने देखी उस समय, लेकिन उसी समय मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं पहली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसको मैंने सिलेक्शन समझा था वो रिकमेंडेशन था, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। तो वेरी फर्स्ट बैच में मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बैच में, जो कि एक लॉजिस्टिक्स ब्रांच होती है एयरफोर्स की, पिन से लेके एयरक्राफ्ट तक, ये ब्रांच जो है ना केवल ख़रीदती है बल्कि उसे वेयरहाउस भी करती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो उस ब्रांच की पहली 6 महिला अधिकारियों में से मैं थी एक। तो 1993 में जब मेरा कमिश्निंग, जब मैं ऑफिसर बनी, तो मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ, मेरी पहली पोस्टिंग ग्वालियर थी, वहाँ शिफ्ट हुई। मैं मिराज 2000 स्क्वाड्रन की पहली महिला अधिकारी हूँ, और उस हर स्क्वाड्रन में मतलब अलग अलग ब्रांच के लोग होते हैं, सबका पायलट होना ज़रूरी नहीं है। तो एयरफोर्स में एंट्री तो इस तरह से हुई। तो एक ऐसी जगह जहाँ पहले केवल पुरुष थे और महिलाएं थी नहीं। अंदर आने के बाद बहुत सी चीज़ें, एक तो गर्व यूनिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि आज भी मैं यूनिफॉर्म में जब अपना फ़ोटो देखती हूँ तो मेरा सिर तन जाता है। मुझे यूनिफॉर्म का बहुत शौक़ भी था। मेरी माँ ने, 3 साल की थी मैं उस समय, मुझे एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई थी, उसमें फ़ोटो हैं मेरे। तो आगे चल के शायद उन्होंने भविष्य देखा था, लेकिन उस समय वो दोनों पेरेंट्स नहीं थे मेरे। मैं बनना चाहती थी एक जर्नलिस्ट। अब आपको सामने देख के नहीं कह रही हूँ। तो जब मैं एयरफोर्स में थी तब भी मेरे अंदर ये था कि जब एयरफोर्स की पेंशनेबल सर्विस नहीं है तो मैं इसे जब छोड़ूंगी तो जर्नलिज्म करूंगी। तो सागर यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, फर्स्ट डिवीजन, पर वो पत्राचार पाठ्यक्रम था। तो वो मैंने सेना में स्क्वाड्रन लीडर रहते हुए किया था। और उसके बाद मौका भी मिला, एक चैनल में मैं करीब 4 महीने के लिए एंकर भी बनी।